हेलो फ्रेंड्स। आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। CIBC में अगर आप GIC अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप नोवा स्कॉशिया प्रेफर नहीं कर रहे हो, ICI बैंक का GIC नहीं लेना चाह रहे हो, क्योंकि मे बी उन दो ऑप्शन से आपको सर्टिफिकेट आने में मोर देन अ वीक का टाइम लग जाएगा। नोवा स्कॉशिया में सर्टन है कि आपको 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है GIC सर्टिफिकेट मिलने में, एंड ICI भी ऑन ओकेजन्स 7 डेज से ज़्यादा टाइम ले लेता है। एंड टू अवॉइड दैट CIBC आप एक ऑप्शन है जो ऑप्ट कर सकते हैं, एंड इसमें आपको एक $25 कनेडियन का एक बेनिफिट भी मिल सकता है, जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो जस्ट ओपन कीजिए गूगल में CIBC GIC अकाउंट, लैपटॉप या कोई भी आपके पास गैजेट है उससे आप ये ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको लिंक मिल जाएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स GIC प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा आगे। तो एक आपको नेक्स्ट पेज पे ये लेकर जाएगा, एंड वहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्टूडेंट GIC प्रोग्राम। ठीक है, तो आपने यही सिलेक्ट करना है। स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो आप तो, एंड 10,000 का यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये पिक कर लेगा, अमाउंट होता है जो GIC का। एंड नीचे से आपको कंट्री पिक करनी होगी फ्रॉम wherever you are paying your GIC. So in my case I am picking here India, and then आपको ये पेमेंट ऑप्शन का एक अनदर स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसका फिगर आ जाएगा इंडियन रुपीज़ में। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपको कोई बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी, वेस्टर्न यूनियन हो गया या कहीं से भी आप करवाना चाहते हो, वहाँ पे आपको इससे बेटर प्राइस मिल जाएगा, जो ज़्यादातर होता है बैंक से ही कंसिडरेबली अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप वो कनेडियन डॉलर्स या कोई भी अदर करेंसी, USD, ठीक है, एट्सेट्रा आप ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कनेडियन डॉलर्स सेलेक्ट करते हैं। 10,000 का GIC है, प्लस 150 कनेडियन डॉलर्स जो है वो आपके प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, जो बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपसे चार्ज करेगा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप यही कनेडियन डॉलर्स के लिए ही ऑप्ट करें, रेस्ट इज़ अप टू यू। अगर आपका बैंक कनेडियन डॉलर्स ऑफ़र करता है, वो पेमेंट करेगा, तो यही ऑप्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप इंडियन रुपीज़ में पे कर सकते हैं, क्योंकि सभी बैंक कनेडियन डॉलर्स की फैसिलिटी कन्वर्ट करके देने की नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं इस टाइम पर। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आपको फिल करनी होगी, सेम आ जाएगा। उसमें भी आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको जस्ट बता देता हूँ। टाइटल में आपको सेलेक्ट करना होगा मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, या अनमैरिड लड़की हैं तो मिस सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो आपका पासपोर्ट पर है, ठीक है, एज़ पर दैट ही आपको फिल करनी होगी ये डिटेल। ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल जो भी आपके सेक्शंस हैं उनको आप लीव कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक दिमाग में रखने वाली ये बात है कि यहाँ पे स्कूल के ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। अगर इसमें आपका स्कूल मेंशन नहीं है, यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं है, कॉलेज मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे आप अदर का जो ये है फिल करेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नीचे से ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रहे हैं या वैंकूवर एयरपोर्ट आप अराइव करेंगे वहाँ पर, तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका इन केस यहाँ पे कॉलेज मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है दैट्स ऑल गुड। तो आपको ये देखना होगा प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये भी अगर आपका मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें भी आपको, ठीक है, अदर ऑप्शन मिल जाएगा जो आप फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी ऑप्शनल है, बट मैं रेकमेंड करूँगा आपकी ऑफर लेटर पर वो अवेलेबल होगी तो आप वहाँ से फिल कर लीजिए। टेंटेटिव डेट होगी, आप 10 दिन पहले की डेट डाल दीजिए जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। कुछ भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सटेंड करवा रहे हो नेक्स्ट सेमेस्टर में, अगर आप कन्वर्ट करवा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, तो दैट्स फाइन, उसका कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। ग्रेजुएशन की भी आप टेंटेटिव डेट ही डालनी है, इससे आपकी GIC अकाउंट पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा।
तो आपको उस तरह की कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने यहाँ पे कोई कोर्स सेलेक्ट किया है या एयरपोर्ट सेलेक्ट किया है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको वहीं पे जाकर लैंड करना होगा। ये जस्ट फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको फिल करनी होगी। इन केस अगर आपके पास यहाँ पे अभी ऑफ़र लेटर है एमबीए के लिए, बट आप बाद में वो नहीं लेना चाह रहे हो, जीआईसी अकाउंट तो आपने क्रिएट कर लिया, उसकी फ़ी आप नहीं पे करना चाह रहे हो, तो आप किसी और प्रोग्राम की भी कर लोगे, तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे मैंने एमबीए फ़िल किया था। सो ऐसे छोटे छोटे थोड़े से माइंड में आते रहते हैं बच्चों के, तो नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट, राइट। आगे आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ही रहने का है। इन केस आप अगर जॉब भी कर रहे हो तो यहाँ पे आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो स्टूडेंट ही रहने दीजिए, इसमें भी कुछ और फिल करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए है ये अकाउंट, इसका मेंशन, इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप किसी और को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, कोई और यूज़ करेगा, तो ऑफ कोर्स कोई और यूज़ नहीं करेगा, आप स्टूडेंट जा रहे हो, आप ही यूज़ करोगे, किसी और को तो आप यूज़ करने नहीं दे रहे हो अकाउंट। एडमिशन लेटर और या फिर आपका ऑफ़र लेटर होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। नीचे फिर स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, ये आपकी जो करंट डिटेल्स हैं वहीं आएंगी। इसमें भी ये नहीं सोचने का कि आपको कनाडा का एड्रेस डालना है या वहाँ पे जहाँ पे आपको स्टे करना है वहाँ का कुछ फिल करना है, ये सब नहीं है। तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वही आपको डालना है। जिप कोड एक्सेट्रा, सिटी कोड 91 इंडिया का है, एंड फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ईमेल को कंफर्म करना होगा, पासवर्ड आपको डालना होगा, एंड आपकी पासपोर्ट डिटेल्स आ जाएंगी, पासपोर्ट नंबर फॉलोड बाय आपका इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एंड ये है आपको जहाँ से कुछ बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड नीचे आपको रेफरल प्रोग्राम आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से अगर आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी जिसने आपको रेफ़र किया है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको $25 मिलेंगे कैनेडियंस आपके, जब आप वहाँ पे जाकर अकाउंट अपना स्टार्ट करोगे यूज़ करना, तभी आपके अकाउंट में एक $25 कैनेडियन आपके ऐड कर दिए जाएंगे, एंड जिसका आप रेफरल आईडी यूज़ कर रहे हो उसको भी $25 का अकाउंट में एक बेनिफिट मिलेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप मेरी आईडी यूज़ कर सकते हो, या इंटरनेट पे और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कोरा पे जाकर आप वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेफरल का ये अपना मेंशन की हुई है ईमेल आईडीज़, मैं लिंक में नीचे मेंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ से पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी अगर आप फिल करोगे तो है jagmeetsinghi1@gmail.com। ये फिल करोगे तो आपको $25 का एक बेनिफिट मिलेगा, और ऑफ कोर्स मुझे भी मिलेगा। डिटेल्स में आपको ऑप्शनल है, फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आपको एक पेमेंट समरी मिल जाएगी, ठीक है, एंड एक दिन के बाद आपको आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपको यहाँ से ही रिसीव करनी होगी, कलेक्ट करनी होगी, और वो करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा और जो आप पासवर्ड क्रिएट करोगे उसी से आप यहाँ से CIBC में लॉगिन करोगे, ठीक है। तो साइन इन करके यहाँ से आप अकाउंट में अपनी 1 या 2 दिन के बाद डिटेल्स ले लोगे, एंड उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको 2 से 3 दिन में अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जस्ट प्रोसेस विद इन 5 डेज़ कंप्लीट हो जाती है। विद इन 1 डे भी आपको इंस्ट्रक्शन या अकाउंट ओपन करके आपको दे देंगे, ये 24 घंटे में भी हो जाता है ये। तो ये क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट है। अगर आप अदर बैंक की सर्विसेज नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, ICI का है ऑप्शन आपके पास, नोवा स्कॉशिया का, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। रेकमेंड मैं करूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिटीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे CIBC के ATMs हैं, ब्रांचेस हैं। तो आप जिस भी सिटी में जाने का इंटेंशन है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए कि वहाँ पे CIBC की ब्रांचेस हैं या कैंपस के अराउंड ATM वगैरह जो आपके अवेलेबल हैं, जहाँ से आप अपना अकाउंट यूज़ ईज़िली कर पाओ। So this video was all about that, and I hope you liked it, share it, and do subscribe my channel. Thank you guys.